हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांगजांग कैरी माउंटेन पर टाइगर को हंट करने के लिए अपने ग्रुप के साथ में आगे बढ़ रहा था और रास्ते में जाते हुए अपने ग्रुप को ये काफी लेसन्स भी देता है। इसके ग्रुप के मेंबर का कल्टीवेशन भी रास्ते में जाते हुए आगे काफी इम्प्रूव होता है और ये टाइगर के साथ में फाइट भी कर रहा था। अब आगे इधर दुबई एक ट्री के ऊपर में होता है और ये सडनली नीचे गिर जाता है, मगर इससे पहले कि ये ग्राउंड को हिट कर पाता, चैंगजी फ्लाई करते हुए आती है और इसे पकड़ती है। दुबई खड़ा होता है और कहता है अभी हमें खुशी नहीं मनाना चाहिए, खतरा भी टला नहीं है। ये कहता है जब ये टाइगर आया था फिर मेरा आई पारो मुझे थोड़ा सा सिग्नल दिया था इसके डेंजर लेवल के बारे में, मगर मुझे अभी इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेंजर लेवल फील हो रहा है। तांगजांग को भी इसके आई में थोड़ा बहुत हॉट फीलिंग यहाँ पे आ रहा होता है, जबकि फॉक्स आई लक के एनर्जी को यूज करता है फिर ये डेंजर लेवल को भी फील कर सकता है। तुरंत ये वूबिंग इस टाइगर के बॉडी को रख देता है और ये सभी को यहाँ पर रेडी होने को कहता है और ये सभी यहाँ से पहले तो पीछे हटते हैं। इस टाइम पे सभी समझ चुके हैं कि अभी क्या हुआ है, जबकि ये टाइगर मारा जा चुका है फिर इसका मदर या फादर टाइगर यहाँ पे आ रहा है। इस टाइम पे वूबिंग सोचता है कि अगर मेयर हेल्प करते हैं फिर इनके लिए सही रहेगा। इधर इतने में ऊपर स्काई से काफी बड़ा सा फिगर यहाँ पे सामने आता है। इस फिगर का बॉडी भी काफी बड़ा है, ये 8 मीटर टॉल होगा, इसकी आंखें भी लाल दिख रहा है और ये काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर भी है। इसमें गोल्डन कलर भी देखा जा सकता है। इस मॉन्स्टर में जब भी गोल्डन ब्लड लाइन आता है फिर इसका मतलब है कि ये काफी पावरफुल मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर क्लाइन और वाइल्ड एनिमल इन दोनों के लिए भी होता है ये गोल्डन ब्लड लाइन। ये टाइगर एक विंड टाइगर किंग है। वो भी इसका पावर को देखकर कहता है शायद ये 7 और 8 टीयर लेवल पे है। ये सही से इसके पावर लेवल का पता भी नहीं लगा पा रहा है, मगर ये टाइगर किंग 9 टीयर लेवल पे है। टाइगर किंग अब जोर से चिल्लाता है, दूसरे इसके आवाज को सुनकर अब काफी डर भी जाते हैं और यहाँ से निकलने का सोचते हैं। तुरंत ही अब ऊपर स्काई से यहाँ पे फ्लेम लाइट गिरता है और पूरा ही जगह अब गर्म हो जाता है। मेयर अब यहाँ पे आ चुके हैं और इनका फ्लेम टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखता है। इनका पावर 9 टीयर लेवल पे है। इन्हें यहाँ पे देख कर दूसरे भी इनके पीछे में आ जाते हैं। तांगजांग भी जानता है कि ये विंड टाइगर अपने फैमिली के साथ में रहता है, जबकि इसका बच्चा मारा गया है फिर ये यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है। टाइगर के चिल्लाने के कारण से इतने में यहाँ पे एक और टाइगर यहाँ पे आ जाती है और ये फीमेल टाइगर है। ये टाइगर किंग की वाइफ है। अब ये भी यहाँ पे आ चुकी है और इसका भी साइज काफी बड़ा है और ये 7 to 8 मीटर टॉल होगी। इस समय में S5 और वूबिंग ये दोनों भी अपने पीक कंडीशन में नहीं है और इनके सामने अभी काफी पावरफुल मॉन्स्टर भी आ चुके होते हैं। वूबिंग कहता है तांगजांग तुम्हें हमारे ब्रदर और सिस्टर को सेव करना होगा, इन्हें तुम अपने साथ में लेकर जाओ। तांगजांग कहता है कोई फायदा नहीं है, इस सिचुएशन में मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अभी तांगजांग भी शांत होता है और इस सिचुएशन को समझ रहा है। तांगजांग चैंगजी और दुबई इन दोनों को देखता है और इन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है कि कम से कम तुम दोनों तो यहाँ से भाग जाओ। चैंगजी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती है इन्हें छोड़कर और ये इनके साथ में फाइट करना चाहती है, मगर ये दुबई को यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकती है और इसे ये यहाँ से लेकर निकलती है। इसके पास भी कोई और चारा भी नहीं है और ये ज्यादा इनका हेल्प भी नहीं कर सकेगी। तांगजांग भी यहाँ पे सोचता है कि अगर इसके पास कोई और चारा नहीं होगा तो फिर ये अपने फुल एबिलिटी को ये यूज करेगा, फिर चाहे इसका सीक्रेट सभी को पता क्यों ना चल जाए। तांगजांग इस टाइम पे डर नहीं रहा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं इन सभी पे भरोसा किया जा सकता है। तुरंत ही टाइगर क्वीन अब अटैक करती है। तांगजांग इस टाइम पे इसके अटैक को रोकने के लिए ये विंड एलिमेंट का यूज नहीं करता, बल्कि ये अपने लिंक्स हुए आई का यूज करता है और विंड एलिमेंट को अपने आंखों के सामने देखता है और इसे कमांड करता है और इसके अटैक को यहाँ पे डॉज करता है। वो भी इस टाइम पे वूबिंग भी आगे बढ़कर अटैक करता है अपने आइस स्फीयर से। इस टाइम पे जब इनका ग्रुप पे टाइगर क्वीन से फाइट कर रहा है फिर इधर दूसरी ओर मेयर अभी इस टाइम पे जब इनका ग्रुप टाइगर क्वीन से फाइट कर रहा है फिर इधर दूसरी ओर मेयर यहाँ पे टाइगर किंग से फाइट कर रहे होते हैं। ये टाइगर किंग भी 9 टीयर लेवल पे है और मेयर का भी कल्टीवेशन 9 टीयर लेवल पे है, तो मेयर को भी इससे फाइट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रहा है। मगर मेयर अपना एक वेपन यूज कर रहे हैं, एक फ्लेम सॉर्ड, जो कि इनके पावर को इनहेंस करता है। इधर तांगजांग टाइम स्किल का भी यूज कर रहा है बैटल में, मगर जब भी ये यूज करता है इसका स्पिरिचुअल पावर भी काफी यूज हो रहा है और जब S5 यूज करता है तो फिर इसके साथ में इस तरह का प्रॉब्लम इसे फेस करने को नहीं मिलता। मगर ऐसा लगता है कि तांगजांग के लिए ये डिफरेंट है। तांगजांग का स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, फिर इससे ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं होता। ये ज्यादा चिंता भी नहीं करता इस टाइम पे इस बारे में। अगर तांगजांग इस सिचुएशन में सर्वाइव करना चाहता है फिर इसे अपने एनिमी को वीक करना होगा और अपने पावर को इम्प्रूव करना होगा, मतलब कि टाइगर क्वीन के ब्लड को स्वॉलो करना होगा। इससे टाइगर क्वीन वीक होगी और तांगजांग स्ट्रॉन्ग बनेगा। तांगजांग अपने स्वान टैंगोंग का यूज करने का सोचता है और ये इस टाइगर क्वीन के ब्लड को एब्जॉर्ब करने का सोचता है, जबकि ये टाइगर क्वीन भी विंड एलिमेंट को यूज कर पाती है। तो फिर जैसे ही तांगजांग ऐसा करता है, अब जैसे ही तांगजांग इसके पास में जाता है टाइगर क्वीन अपने विंड एलिमेंट से तांगजांग पे अटैक कर देती
करती है और तांगसंग और विंड के पावर से इसे ऊपर में एयर में उछाल देती है विंड पावर से। हालांकि इस टाइम पे एयर में उछलने से पहले तांगसंग टाइगर क्वीन के ब्लड को सॉलो किया है और तांगसंग फर्स्ट टाइम एक वाइल्ड एनिमल के ब्लड लाइन को सॉलो भी किया है। ये इससे पहले जानता भी नहीं था कि ये पॉसिबल भी हो सकेगा या नहीं। इधर टाइगर क्वीन का पावर 7 टियर लेवल पे है। इस टाइम पे टैंग जी और डू भाई ये दोनों निकल चुके होते हैं। अभी तांगसंग, वू बिंग और S5 ये फाइट कर रहे हैं। तांगसंग को इस टाइम पे काफी डैमेज भी आता है और इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। वू बिंग का आइस आर्मर भी टूट चुका है। इधर S5 का टेल भी अब काम नहीं कर रहा और ये टाइगर क्वीन इस पे अटैक कर इसे दूर फेंक देती है। तांगसंग अभी एयर में ही है और ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तांगसंग अपने विंड को यूज करने का सोचता है। इधर वू बिंग तांगसंग को देखता है और चिल्लाता है। इस टाइम पे ये भी काफी ज्यादा टेंस हो जाता है कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर तांगसंग अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो ये सीधा टाइगर के मुंह में ही आकर गिरेगा और तांगसंग इस तरह से मारा भी जा सकता है। वो बिंग भी टाइगर क्वीन के अटैक से पीछे की ओर पुश होता है तांगसंग को सेव करने के चक्कर में और इसका पावर भी अब खत्म होने ही वाला है। ऑलमोस्ट इसका पावर खत्म हो चुका है। इधर S5 तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर है। इधर ऊपर से तांगसंग टाइगर क्वीन के मुंह में आकर गिरता है मगर इस टाइम पे S5 अपने टाइम स्किल का यूज करता है और तांगसंग को एक चांस दे देता है। टाइगर क्वीन को फ्रीज करके टाइगर क्वीन का मुंह खुला हुआ है। ये तांगसंग को निकलना चाहती है मगर इसका मुंह इससे पहले कि बंद हो पाता S5 अपना टाइम स्किल का यूज करता है और इसका मुंह जबकि ओपन है फिर ये इसे फ्रीज कर देता है और तांगसंग इसका मुंह के पास में आकर गिरता है और अभी भी इस टाइगर क्वीन का मुंह बंद नहीं है। तांगसंग तुरंत ही ब्राउज करता है और इधर टाइगर क्वीन है अपने मुंह के अंदर ब्लू लाइट एनर्जी को अब गैदर करना स्टार्ट कर देती है। काफी ग्रेट पावर रिलीज होता है टाइगर क्वीन के मुंह से और इसके पावर से इधर वो बिंग भी साइड में पुश हो जाता है। टाइगर क्वीन अपने विंग्स को हिलाती है और फिर सराउंडिंग प्लांट्स को भी। जैसे ही तांगसंग टाइगर क्वीन के मुंह पे लैंड करता है फिर ये अपने विंड ब्लेड से अटैक कर देता है और तांगसंग का विंड ब्लेड टाइगर क्वीन के मुंह के अंदर में चला जाता है और इसके मुंह के अंदर में जाकर इसके इंटरनल ऑर्गन्स और ब्रेन को हिट करता है और इससे टाइगर क्वीन को काफी ज्यादा डैमेज भी आता है। टाइगर क्वीन के मुंह के अंदर में ब्लू एनर्जी अब गैदर होना स्टार्ट होता है और ये शूट करती है जिसको तांगसंग तुरंत ही अब डॉज करता है मगर इसके एनर्जी से वो बिंग भी पीछे की ओर में पुश होता है और इस एनर्जी से सराउंडिंग प्लांट्स और दूसरे ट्रीज भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साइड में काफी ज्यादा पुश होते हैं। तांगसंग इस टाइम पे पैनिक नहीं करता बल्कि वही होता है जो तांगसंग ने प्लान किया था और ये टाइगर क्वीन के करीब भी आना चाहता था ताकि ये इसके ब्लड को सॉलो भी कर सके क्योंकि तांगसंग को 6 टियर लेवल पे जाना है और इस लेवल पे जाने के लिए इसे काफी ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होगा और इतना ज्यादा एनर्जी तो इसे ब्लड को सॉलो करने के बाद ही मिल सकेगा और काफी सारे ब्लड को सॉलो करने के बाद ही मिलेगा। तांगसंग नीचे गिरते हुए ये अपने बॉडी का कंट्रोल गेन करता है और खुद को संभालता है। टाइगर जब तांगसंग ऊपर स्काई से नीचे की ओर गिर रहा था फिर ये टाइगर क्वीन के मुंह पे आकर लैंड किया था और इस टाइम पे तांगसंग इस टाइगर के ब्लड को काफी ज्यादा सॉलो भी किया है। अब तांगसंग यहाँ पे टाइगर के आई पे टारगेट करता है क्योंकि आई इसका वीक पॉइंट है इसके बॉडी का। इस टाइम पे वू बिंग S5 ये दोनों भी अटैक करते हैं तांगसंग के साथ में मिलकर। तांगसंग के विंड ब्लेड अटैक से टाइगर क्वीन पहले ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और इस टाइम पे ये तीनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। इससे तांगसंग को भी आसानी होता है। इसे S5 के कारण से चांस भी मिल जाता है इस टाइगर पे अटैक करने के लिए। तीनों अटैक करते हैं। तांगसंग इस टाइम पे टाइगर के ब्लड को सॉलो करता है और इसके एनर्जी को भी अपने बॉडी में खींचता है। इस टाइम पे तांगसंग के बॉडी में ओवर एनर्जी के होने के कारण से इसके मुंह से भी काफी ज्यादा ब्लड भी आता है और इस टाइम पे तांगसंग का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इधर ये टाइगर क्वीन भी काफी एंग्री हो जाती है जबकि इसका बच्चा इसका सामने मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो फिर इस टाइम पे तांगसंग, वू बिंग और S5 ये तीनों मिलकर अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं और ये टाइगर क्वीन पे अटैक करते हैं। तीनों का अटैक जब एक साथ में आकर टाइगर क्वीन को हिट करता है फिर टाइगर क्वीन भी जमीन पे धड़ाम से गिरती है। इधर ये आवाज सुनकर टाइगर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये फील कर लेता है कि इसकी वाइफ मारी जा चुकी है, अभी इसकी वाइफ नहीं रही। तांगसंग का मेरिडियन भी इस टाइम पे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है ओवर पावर के कारण से। तांगसंग देखता है कि मेयर काफी पावरफुल अटैक करते हैं और इनका अटैक जोर से जाकर हिट करता है टाइगर किंग को और टाइगर किंग मेयर के अटैक के कारण से यहाँ से इसे भागना भी पड़ जाता है। तांगसंग कहता है मेयर टीचर काफी पावरफुल है। तांगसंग का अब आंख बंद हो रहा होता है और ये देखता है कि मेयर इसके पास में आ रहे हैं। जब मेयर इसके पास में आते हैं तांगसंग के मुंह से और भी काफी ब्लड आता है। तांगसंग कहता है दूसरे भी ठीक है, चैंगजी और दुबाई इन्हें हमने सेंड कर दिया था। ये सुनकर मेयर भी रिलीफ फील करते हैं कि वो भी सही सलामत है। ये देखते हैं कि ये चिल्ड्रन भी सही सलामत है और ये टाइगर क्वीन इनके हाथों मारी गई है। वो भी इस टाइम पे काफी इंजर भी है और इसके रीढ़ का हड्डी भी 4 से 5 टूट चुका है फाइट के दौरान में। S5 मेंटली काफी ज्यादा टायर्ड हो गया है और इस कारण से ये बेहोश भी हो चुका है बॉडी में पावर ना होने के कारण से। तांगसंग कहता है हमें जाकर चैंगजी और दुबाई को चेक करना होगा, वो भागते हुए दूसरे मॉन्स्टर के संपर्क में ना आ जाए, नहीं तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है और वो खुद को बचा भी नहीं सकेंगे। ये सुनकर मेयर आगे जाते हैं उन दोनों को लेकर आने के लिए। ये भी जानते हैं कि जबकि टाइगर किंग यहाँ से भाग गया है फिर ये इतना जल्दी तो यहाँ पे आने वाला नहीं है और उससे पहले मेयर इन दोनों को लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। इनके जाने के बाद तांगसंग अब यहाँ पे अपने स्वान गाउन का यूज करता है और अपने कंडीशन को अच्छे से समझता है और साथ ही अपने कंडीशन को स्टेबल करने का ट्राई करता है। तांगसंग के
बॉडी में अभी टाइगर क्वीन का ब्लड लाइन है, जिससे ये विंड एनर्जी को भी फील कर पा रहा है। तांग संग सोचता है कि इसके ब्लड में काफी इंप्रूवरीज होने वाला है, जबकि ये टाइगर क्वीन एक वाइल्ड एनिमल है। तो फिर अगर इस टाइगर क्वीन का विंड स्किल तांग संग अपने विंड वुल्फ स्किल के साथ में फ्यूज कर सका तो फिर एक न्यू टाइप का स्किल भी तांग संग को मिलने वाला है। तांग संग अभी तो ये नहीं करने वाला है, ये बाद में इसे करेगा। अभी तो इसे अपने मेरिडियंस को रिपेयर करना होगा जो कि फाइट में डैमेज हो गए थे। इधर मेयर भी वापस आ जाते हैं चैंगजी और दुबई इन दोनों को साथ में लेकर। तांग संग देखता है कि चैंगजी तो ठीक है मगर दुबई ये बेहोश पड़ा हुआ है। चैंगजी यहाँ पे देखती है कि टाइगर क्वीन का बॉडी इनके पास में थोड़ा दूरी पे पड़ा हुआ है। इस टाइम पे तांग संग, वो बिंग और S5 ये तीनों मिलकर टाइगर क्वीन को किल कर चुके होते हैं। चैंगजी अब मेयर को देखकर कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर आप नहीं होते तो फिर हम सभी यहाँ पे मारे जाते। मेयर कहते हैं, अभी तुम सब रेस्ट करो, नहीं तो वो टाइगर किंग भी आ सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। अब रात भर तांग संग बैठकर मेडिटेट करता है और मॉर्निंग में इसका इंजरी भी स्टेबल हो जाता है और इसे अभी पेन भी फील नहीं हो रहा है, मगर अभी भी इसे रिकवर करना बाकी है। इधर दुबई अभी भी बेहोश है। अब मेयर तांग संग के पास में आते हैं और ये कहते हैं, तो बताओ तुम सब ने उस टाइगर को डिफीट किया है, तुम सब ने कैसे उस टाइगर को डिफीट किया था? इस पर तांग संग कहता है, मैं ऊपर एयर से टाइगर क्वीन के मुंह में गिरा। उस टाइम पे S5 ने अपने टाइम स्किल का यूज किया और उसके मुंह को बंद होने से पहले ही रोक दिया था और मैं उस टाइम पे अपने विंड ब्लेड का यूज कर उसके मुंह में शूट किया। उससे टाइगर क्वीन को काफी डैमेज आया था। मेयर कहते हैं, तुम काफी लकी थे। तांग संग कहता है, लक भी स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट होता है, इस कारण से ही हम दुबई को अपने साथ में लेकर आए थे कि लक हमारे साथ में ही रहेगा। ये सुनकर मेयर भी सरप्राइज होते हैं कि तांग संग जो एक्सीडेंटली टाइगर किंग के मुंह में गिरा उस कारण से ये जीत भी गया है। मेयर अपने न्यू डिसेबल को देखते हैं और सोचते हैं कि ये अभी 9 साल का ही है और ये इस तरह का कमाल करके दिखा भी रहा है। तांग संग कहता है, टीचर मैं अब टियर 6 पे आ चुका हूँ। ये सुनकर मेयर भी सरप्राइज होते हैं। तांग संग कहता है, मैं पहले भी लाइफ और डेथ सिचुएशन में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, इस कारण से मैं इस तरह के सिचुएशन को और भी ज्यादा फील करना चाहता हूँ। ये सुनकर ये भी सोचता है कि ये बच्चा 9 साल का होकर टियर 6 लेवल पे चला गया है, ये काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। अब मेयर तांग संग को एक छोटा मॉन्स्टर भी समझ रहे हैं। तांग संग कहता है, S5 जो कि पहले 4th टियर पीक पे था, अब ये भी ब्रेक थ्रू करने ही वाला होगा और सेम सिचुएशन सीनियर वू बिंग के फेस को देखकर लग रहा है। ये भी लगता है कि 6th टियर के पीक पे जाने वाले हैं या फिर चले गए हैं। ये सुनकर मेयर भी खुश होते हैं इनके रिजल्ट को देखकर। तांग संग अब मेयर के फ्लेम शॉट के बारे में इनसे पूछता है। इस पे ये कहते हैं, इनका स्वॉर्ड एक फ्लेम टाइगर मॉन्स्टर के बोन से बना हुआ है और इसे खुद ही ये रिफाइन किए हैं और ये काफी पावरफुल अटैक को कर भी सकता है। तांग संग ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है कि इस तरह का वेपन सच में काफी पावरफुल होता है। अब मेयर कहते हैं, ठीक है, तुम और चैंगजी वो बिंग को कैरी करो और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तांग संग और चैंगजी ये दोनों आकर वो बिंग को स्मॉल प्लांट को तोड़कर जो कि लत्तर है इसे एक रस्सी बनाते हैं और वो बिंग को इसमें बांधकर इसे खींचना स्टार्ट करते हैं। चैंगजी देखती है कि वो बिंग स्माइल कर रहा है। इस पे ये इसके स्माइल को देखकर इसे पूछती है कि तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? इस पे ये कहता है, हम फाइनली अमीर बन चुके हैं। तांग संग कहता है, ये सही है, ये बस थोड़ा इंजर है। इनके ग्रुप ने इस बार 6th टियर टाइगर को किल किया है और ये टाइगर क्वीन ने 7th टियर के पीक पे थी, इसे भी इनके ग्रुप ने किल किया है। टाइगर के स्किन को सेल किया जाए तो फिर एलिमेंट कॉइन भी इन्हें मिलने वाला है और इसके बॉडी पार्ट्स भी सेल होते हैं। तांग संग ये सुनकर कहता है, तो फिर हमें ये दोबारा करना चाहिए। ये सुनकर मेरे भी कहते हैं, क्या अभी काफी नहीं था? ये तांग संग इस बारे में डांटते हैं। अब इनका जर्नी में यूं ही स्मूथली चला जाता है और ये एकेडमी में आ जाते हैं, मगर अभी भी दुबई और S5 ये दोनों ही बेहोश हैं और ये अभी उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आने के बाद तांग संग को मेयर फिलहाल के लिए लो प्रोफाइल रखने को कहते हैं। जब ये कैफेटेरिया में जाते हैं खाने के लिए, फिर ये कहते हैं, हम वापस आ चुके हैं। इन्हें देखकर टीचर भी खड़े हो जाते हैं। टीचर आते हैं और वो बिंग को देखते हैं और वो बिंग कहता है, मैं ठीक हूँ टीचर, ये छोटा मोटा इंजरी है, मैं ठीक हूँ, मगर हमने काफी सारे मॉन्स्टर को हंट किया है और मैं सभी को पार्टी देने वाला हूँ टाइगर मीट का। वो क्यों कहते हैं, S5 और दुबई ये दोनों कहाँ पे हैं? ये कहते हैं, ये दोनों अभी रेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों का मेंटल पावर खत्म हो गया था और इस कारण से ये दोनों भी बेहोश हो चुके हैं। अब ये लोग काफी अच्छे से यहाँ पे डिनर करते हैं। तांग संग, वो बिंग और चैंगजी डिनर के बाद में यहाँ से चले जाते हैं। मेयर यहाँ पे रुक जाते हैं। मेयर कहते हैं, इस बार इनका लक काफी बैड था। इसमें मुइन कहती है, इनके साथ में दुबई था तो इनका लक का पावर कैसे खराब हो सकता है? इस पे मेयर कहते हैं, अगर तुम लकी होते हो तो फिर तुम्हें कभी भी टाइगर किंग का सामना नहीं करते। मेयर अब सब कुछ इन्हें सच सच बोलते हैं जो भी वहाँ पे हुआ था। ये सुनकर दूसरे टीचर का भी फेस है काफी ज्यादा पेल हो जाता है और ये काफी सरप्राइज भी होते हैं। टीचर शुरू कहते हैं, अगर मैं होता तुम्हारी जगह पे तो फिर इस तरह का सिचुएशन वहाँ पे नहीं होता। टीचर सीरू गॉड लेवल पे है तो फिर इनके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। ये सुनकर मेयर कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम ही जाना। ये
सुनकर कि नेक्स्ट टाइम भी होने वाला है, डायरेक्टर गुआन कहते हैं तुम सबका दिमाग क्या घास चढ़ने गया है, कोई भी नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं जाएगा। इधर तांग संग और वो भी बात कर रहे होते हैं। चैंग ज़ी भी इनके साथ में होती है और ये दुबई और S5 के कंडीशन को लेकर चिंता कर रही है। तांग संग कहता है डोंट वरी, वो ठीक है, बस मेंटल पावर उनका रिकवर हो जाए तो फिर वो होश में भी आ जाएंगे। ये सुनने के बाद चैंग ज़ी यहाँ से चली जाती है और वो भी कहता है हम अपने लूट का क्या करें। इस पे तांग संग कहता है ब्रदर तुम इसे हैंडल कर सकते हो, तुम इसे पैसे में कन्वर्ट कर दो, मैं ये काम तुम पे छोड़ता हूँ। और तांग संग कहता है मेरे टीचर ने हमारा हेल्प किया था तभी हम टाइगर क्वीन को भी किल कर सके हैं, तो फिर हमें उन्हें भी कुछ शेयर देना होगा। इस पे ये भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तांग संग भी अब अपने रूम में चला जाता है और सोचता है ये 4th ईयर पे विंड वुल्फ को किल करने के बाद ही गया था और अभी 6th ईयर पे टाइगर क्वीन को किल करने के बाद में गया है। ये सोचता है कि पावरफुल लेवल पे जाने के लिए इसे काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करना होता है और ये एनर्जी काफी ज्यादा ब्लड को सॉलो करने के बाद ही मिलता है। अभी तांग संग 6th ईयर लेवल पे है और इस लेवल से 7th ईयर पे जाने के लिए एक फिजिकल बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तांग संग 9 साल का ही है, मतलब कि इसे बड़ा होना होगा, इसका बॉडी बड़ा होगा, फिर इसका फिजिकल पावर भी ज्यादा होगा। तांग संग हेल्दी फूड खाने के बारे में सोचता है अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, ताकि टाइम के साथ में ये अच्छे से ग्रो हो सके। माउंटेन से आने के बाद 2 दिन बाद में अब तांग संग का इंजरी भी बिल्कुल हील हो चुका है और इसका 6th ईयर लेवल का पावर भी अब स्टेबल हो जाता है। तांग संग अभी तो आने वाले समय में ये ब्रेक थ्रू करने वाला नहीं है। तांग संग अब कुछ दिनों तक यूं ही कल्टिवेट करता है और ये टाइगर क्वीन के ब्लड को भी एब्जॉर्ब करता है। तांग संग सोचता है कि विंड वुल्फ का पावर और टाइगर क्वीन का विंड स्किल ये दोनों को एक साथ में मर्ज हो जाना चाहिए। दोनों एलिमेंट सेम ही हैं मगर डिफरेंट मॉन्स्टर से हैं। तांग संग यहाँ पे 2 विंड स्किल्स को फ्यूज करने का ट्राई करता है और ये साथ में अपने आई पावर को भी यूज कर रहा है, जबकि इसका आई पावर फॉक्स आई के साथ में कंबाइन हो चुका है और इसके पावर को यूज कर अब ये इन दोनों विंड स्किल को भी डायरेक्ट कर रहा होता है और इसे एक साथ में फ्यूज कर रहा है। तांग संग देखता है कि फ्यूज होने के बाद में ये स्किल 6th ईयर लेवल पे चला गया है। तांग संग इस तरह के रिजल्ट को देखकर ये यहाँ पे रुकता नहीं है और ये रात भर बैठ कर यहाँ पे कल्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में तांग संग के पास दुबई आता है और ये यहाँ पे आकर तांग संग को गले से लगा लेता है और ये कहता है ब्रदर मेरे पास गुड न्यूज है। तांग संग इसके बॉडी को देखता है और कहता है तो तुम लेवल अप कर चुके हो, तुम 4th ईयर लेवल पे जा चुके हो। दुबई इस टाइम पे काफी खुश है और ये डांस कर रहा होता है क्योंकि ये काफी साल बाद लेवल अप भी कर सका है। उस टाइम जब ये तांग संग दूसरे को छोड़कर भाग रहा था फिर ये उस टाइम पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ये उस टाइम पे फील कर रहा था कि ये यूजलेस है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है अपने टीम के लिए और ये पावरलेस है और ये उस टाइम पे पावरलेस फील कर रहा था। उस टाइम पे इसके बॉडी के अंदर में पावर ब्रस्ट होता है और उस पावर के कारण से ये बेहोश हो गया था, जबकि इसका बॉडी उस तरह के पावर को हैंडल नहीं कर सका था। तो फिर और जब इसका आंख खुला तो फिर ये अपने आप को अपने रूम में पाया और उठने के बाद ये रियलाइज करता है कि ये पहले से डिफरेंट है और ये लेवल अप कर चुका है और इसका पावर 3rd ईयर से 4th ईयर पे चला गया है। ये कहता है जबकि ये 4th ईयर पे चला गया है फिर ये इस वर्ल्ड के लक पावर को भी अच्छे से फील कर सकता है और ये एयर में भी इस पावर को देख सकता है, इस थिंग को, और ये अपने माइंड से भी इस थिंग को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर तांग संग भी सरप्राइज होता है और तांग संग इसे कहता है तुम अभी इसे सीक्रेट ही रखना और किसी को भी मत बोलना। ये कहता है S5 भी उठने वाला होगा और हम टीचर के पास में चलते हैं और ये डायरेक्टर गुयान के पास में आ जाते हैं और तांग संग यहाँ पे आता है। तांग संग को यहाँ पे देखकर डायरेक्टर गुयान इसे डांट रहे होते हैं टाइगर हंटिंग मिशन को लेकर। तांग संग तुरंत ही अब यहाँ पे कहता है टीचर गुड न्यूज है और तांग संग अब इनके पास में आता है और इनके कानों में आकर ये न्यूज को बोलता है। ये सुनकर अब ये भी सरप्राइज होते हैं और ये तांग संग को कहते हैं तुम इस बारे में श्योर हो ना। इस पर तांग संग कहता है हाँ टीचर। अब ये इस बात को ये सीक्रेट रखने को कहते हैं। ये कहते हैं पहले से अपने पावर को स्टेबल कर लेने दो फिर दूसरे को बताया जाएगा। यहाँ पर तांग संग अपने रूम में आ जाता है और अभी भी इसके दिमाग में दुबई का ही ख्याल आ रहा है। जब आज तांग संग उसे मिला था और जब ये उसे गले लगाया था फिर इसे एक तरह का डिफरेंट फोर्स भी फील हुआ था और ये अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि ये फोर्स क्या था। हालांकि तांग संग फील करता है कि इसका लक एनर्जी पहले से इम्प्रूव हो चुका है, जबकि ये शुआन टियान गोंग यूज किया था दुबई के पास जाते हुए। फिर तांग संग कहता है जब दुबई का खुद का पावर इम्प्रूव करेगा फिर तांग संग भी उसके पावर को उसके ब्लड लाइन से खींच सकता है, उसके ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके। इसे तांग संग की भी पावर इंक्रीज करेगा। तांग संग दुबई से बात कर रहा है और ये दुबई अब तांग संग दुबई के पास में आता है और तांग संग दुबई को कहता है तुम्हें अपने मेंटल पावर को इंक्रीज करना होगा, तुम्हें मेंटल पावर पे काम करना चाहिए क्योंकि आई ऑफ फॉक्स से ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा तुम उतने अच्छे से अपने स्किल को कंट्रोल भी कर सकोगे और उसे नेक्स्ट लेवल पे लेवल भी कर सकोगे। ये सुनकर दुबई भी सर हिलाता है और ये अपने अटैक के बारे में पूछता है। इस पर तांग संग कहता है मैंने तुम्हें जो पर्पल डीमन आई टेक्निक दिया है इससे तुम एक मेंटल अटैक भी कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी एनिमी के माइंड को हिट करने के लिए। तांग संग इसे कहता है ये पर्पल डीमन आई का कल्टीवेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। ये सुनकर दुबई भी सोचता है कि तांग संग स्पिरिचुअल पावर के कल्टीवेशन के
बारे में काफी कुछ जानता है, ये एक्सपर्ट है। तांग संग से बात करते करते अब इससे कहता है, बाय द वे मैं 6th ईयर लेवल पे चला गया हूँ। ये सुनकर दुबई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सोच रहा था कि इसने इसे ब्रेक थ्रू किया है, मगर ये तांग संग भी लेवल अप कर चुका है। जब से दुबई 4th ईयर पे गया है, इसका लक एनर्जी भी इसे तांग संग के साथ में ही रहने को बोल रहा है बार बार, और इसे बार बार इसका लक एनर्जी तांग संग के पास में ही लेकर आ जाता है। जैसे कि इसके लक एनर्जी को पता हो कि इसका तांग संग के साथ में रहने पे ही इसका फायदा है, इसे तांग संग अभी से इसके रूम में छोड़ देता है। और इसे इसके रूम में छोड़ने के बाद ये ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये टीचर मुयुन के क्लास में आ जाता है। टीचर मुयुन देखती है कि इसके क्लास में इनके ग्रुप से सिर्फ 2 ही आए हैं, तांग संग और चैंगजी, और बाकी 3 अभी नहीं आए हैं। इतने में डायरेक्टर गुआन और मेयर ये दोनों भी आते हैं, और ये दोनों आते ही अब डायरेक्टर कहते हैं, तांग संग ने इन दोनों में काफी अच्छा काम किया है, तुम सबको इस पे प्राउड फील करना चाहिए। ये सुनकर तांग संग भी सरप्राइज है, और ये सोचता है कि अभी लास्ट नाइट इन्होंने तो इसे डांट रहे थे और अब ये तो तारीफ कर रहे हैं। टीचर मुयुन भी सोचती है कि ये इसका तारीफ क्यों करने लगे। अचानक डायरेक्टर कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से तांग संग और वू बिंग इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। डायरेक्टर कहते हैं, तांग संग और वू बिंग ये दोनों मेरे पास एक आइडिया को लेकर आए थे कि ये एक मिशन पे जाना चाहते हैं 5 टीम के ग्रुप के साथ में, और ये एक विंग टाइगर को हंट करना चाहते हैं, एक एडल्ट विंग टाइगर जो कि 7th ईयर पे था। पहले तो मैं भी इस मिशन के लिए नहीं माना था, मगर तांग संग ने कहा कि एक फ्लावर गार्डन में ग्रो तो कर सकता है लेकिन एक तूफान को झेल नहीं सकता है। इस कारण से हमें भी मानना पड़ा और रिस्क लेना पड़ा ताकि इनका ग्रोथ भी हो सके। दूसरे भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं कि ये एक एडल्ट विंग टाइगर को टारगेट कर रहे थे जो कि 7th ईयर लेवल पे भी था। डायरेक्टर कहते हैं, इन्होंने एक 6th ईयर टाइगर को और एक 7th ईयर पिग के टाइगर क्वीन को हंट किया है। अभी वो भी इंजर्ड है तो ये रेस्ट कर रहा है। डायरेक्टर कहते हैं, तांग संग सही था, एक फ्लावर को गार्डन में ग्रो करना दिया जाए तो फिर ये ज्यादा ग्रो नहीं कर सकेगा और ना ही ये स्ट्रॉन्ग भी बन सकेगा क्योंकि ये एक तूफान को झेल नहीं सकेगा। अब से तुम सबका एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग क्लास है, हंटिंग एनिमल ही होने वाला है। इन एक वीक में तांग संग के ग्रुप का पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, सभी का ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। वोबिंग ने हमें टाइगर मीट दिया है और टाइगर मीट हम सभी को इसका पार्टी देने वाले हैं। ये सुनकर अब सभी स्टूडेंट भी चीयर करने लगते हैं। बाकी जो टाइगर का कीमती मटेरियल है ये तांग संग के ग्रुप के पास में है, तो ये इसे सेल करके इसे पैसे में बदलने वाले हैं। तांग संग भी समझ जाता है कि आज सभी टीचर क्यों इतना एक्साइटेड है, जबकि आईएफ फॉक्स काफी स्पेशल स्किल है और जबकि दुबई लेवल अप कर चुका है तो फिर ये भी काफी ज्यादा खुश है। इससे इस ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होगा और अगर दुबई फ्यूचर में गॉड लेवल किंग पे चला जाता है फिर इससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी बेनिफिट हो सकता है। मू किंग जब सुनता है कि तांग संग इस बार 6th ईयर पे चला गया है इस मिशन के दौरान में, फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये 9 साल के एज में ही इस लेवल पे भी चला गया है। मू यून का क्लास स्टार्ट होता है और सभी अब इसमें रन करना स्टार्ट करते हैं, मगर तांग संग और टीचर जाने से रोकते हैं, इसे यहीं पे रोक लेते हैं। मू यून यहाँ पे पूछती है कि क्या तुम सच में 6th ईयर पे चले गए हो। इस पे तांग संग सर हिलाता है। ये सुनकर अब ये भी सोचती है कि अगर ऐसा है तो फिर जबकि दुबई भी लेवल अप कर चुका है फिर S5 भी लेवल अप करने ही वाला होगा। मू यून कहती है, जबकि तुम 6th ईयर पे चले गए हो तुम नेक्स्ट 5 साल तक के लेवल अप करने के बारे में भूल जाओ, तुम्हारा बॉडी अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। अगर तुम ये करते हो फिर तुम्हारे बॉडी पे काफी असर पड़ सकता है और ये तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात भी तांग संग पहले से भी जानता है और ये भी सेम थिंग पहले ही सोच चुका है। तांग संग भी टीचर के बातों को सुनने के बाद में ये अपना सर हिलाता है। 7th ईयर और इसके ऊपर का मॉन्स्टर काफी कीमती होते हैं क्योंकि इनका ब्लड भी काफी यूजफुल होता है कल्टीवेशन में। इनके ब्लड से एक पिल भी बनाया जा सकता है जो कि कल्टीवेशन को काफी अच्छा भी कर सकता है, जैसे कि टाइगर इनर पिल। मगर तांग संग इस तरह के पिल को अभी यूज करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है क्योंकि ये भी जानता है कि इसका बॉडी अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है और इसका बॉडी अभी इस तरह के एनर्जी को हैंडल भी नहीं कर सकेगा। डायरेक्टर भी यहाँ पे काफी खुश होते हैं इस तरह के न्यू डेवलपमेंट को देखकर कि अब ये सभी स्टूडेंट न्यू तरह से ट्रेन करने वाले हैं। मॉन्स्टर हंट के मिशन पे सेंड करके तांग संग अपने क्लास को अटेंड करने लगा है और ये अपने कल्टीवेशन पे भी ध्यान भी दे रहा है और अपने 6th ईयर लेवल को भी स्टेबल कर चुका है। दुबई आता है और तांग संग को कहता है, आओ चलें, हमें अपने पैसों को आपस में डिवाइड करना होगा। अब ये दोनों भी वोबिंग के पास में आ जाते हैं। यहाँ पे चैंगजी भी पहले से थी और S5 भी है। ये लोग टोटल 20 मॉन्स्टर को हंट किए हैं और इसके बोन्स, मीट, ब्लड, स्केल्स ये सभी को सेल कर दिया गया है और इससे इन्हें पैसे भी मिला है। मॉन्स्टर के ब्लड को एकेडमी को दे दिया गया है। एकेडमी इनके लिए मेडिसिन को प्रिपेयर करने वाला है इस मॉन्स्टर के ब्लड को यूज करके, जिससे इनका फिजिकल पावर भी इंक्रीज कर सकेगा। वो भी अब एक बैग को निकालता है और ये बैग पूरे तरह से एलिमेंट कॉइन से भरा हुआ है। इतना ज्यादा पैसा तो कोई भी एक साथ में नहीं देखा है और ये सभी इस पैसे को देखकर खुश हो रहे हैं। तांग संग को टोटल 8 एलिमेंटल कॉइन मिलता है। इसके पास में वुल्फ किंग का भी बैग है जिसमें एलिमेंटल कॉइन है और इन दोनों के साथ में मिलाकर तांग संग के पास अब काफी ज्यादा पैसा हो चुका है और दूसरे
सभी को 5-5 एलिमेंटल कॉइन मिलता है डिवाइड होने के बाद में। ये तांगसंग को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं क्योंकि ये सभी एक बात से सहमत है कि तांगसंग के हेल्प से ही ये मिशन भी पूरा हो सका है और इनका भी ग्रोथ हो सका है। अब ये लोग पूछते हैं हम दोबारा से कब जा रहे हैं। इस पे तांगसंग कहता है इस बार हमें अच्छा रिजल्ट मिला है मगर हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। वो विंग भी कहता है तांगसंग सही है, इस बार के डेवलपमेंट को पहले हमें स्टेबलाइज करना चाहिए, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे S5 भी है और ये भी स्ट्रॉन्ग बनने में इंटरेस्टेड है और ये कहता है मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के मेथड को सीखना चाहता हूँ। टाइम कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए होता है। हालांकि तांगसंग इसे कहता है तुम्हें फिलहाल इस तरह के रिस्क को लेना नहीं चाहिए, जो मेथड डूबाई यूज कर रहा है ये डिफरेंट है। वो भी कहता है हमें शॉपिंग पे जाना चाहिए और ये कहता है टीचर मुयून आज अमीर बनने वाली है। ये 5 लोग अब मुयून के शॉप में आ जाते हैं। इधर ये शॉप में अभी मुयून सामान को अरेंज कर रही है। ये देखती है कि ये 5 लोग इसके शॉप में आ चुके हैं। तांगसंग यहाँ पे कहता है मुयून हम 5 लोग यहाँ पे थिंग्स को खरीदने आए हैं, हम 5 हैं तो फिर हमें डिस्काउंट भी मिलना चाहिए ना। ये सुनकर मुयून कहती है डिस्काउंट भूल भी जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार तुम 5 काफी पैसे बनाए हो तो डिस्काउंट तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ये भी जानती है कि इस बार इनका ग्रुप ने टोटल 20 एलिमेंट कॉइन को अर्न किया है। अभी दूसरे ग्रुप भी हंट करने के लिए जाने वाले हैं और ये कल जा रहे हैं मॉर्निंग में और इनके ग्रुप में भी 5 लोग हैं। जब ये आ जाएंगे फिर थर्ड ग्रुप जाएंगे। मुयून कहती है अभी तुम्हारे पास में चांस है आइटम को खरीदने का, नहीं तो जब दूसरा ग्रुप हंटिंग के बाद आ जाएगा फिर वो भी आइटम्स को खरीद लेंगे। तांगसंग को पता है कि इसे क्या चाहिए, फिर ये एक लिस्ट निकालकर मुयून को दे देता है और ये लिस्ट को चेक करती है। इस लिस्ट को देखकर ये कहती है ड्रैगन फ्रूट काफी अच्छा है, इससे तुम्हारा मेरिडियन भी काफी अच्छा हो सकता है, मगर दूसरे आइटम तो लो लेवल के हैं, इनका तुम क्या करोगे। तांगसंग के लिस्ट में कुछ है ऐसे भी आइटम है जिनमें कोई भी एनर्जी नहीं होता है और ये देखकर मुयून भी सरप्राइज होती है कि ये आइटम का ये क्या करने वाला है। ये कहती है तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम इन आइटम का यूज करके कोई ज्वेलरी बनाना चाहते हो और एक लड़की को देना चाहते हो। ये सुनकर तांगसंग भी समझ नहीं पाता कि ये अभी इन्हें क्या बोले और ये चुपचाप ही रहता है। मुयून कहती है तुम एक गुड बॉय हो, तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चक्कर में मत पड़ो तो अच्छा होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।